हेलो एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल अनुष्का's पाठशाला। इस बार हमारी वीडियो है बैंक्स के ऊपर। बैंक्स का क्या काम होता है, बैंक्स पहले होती क्या है, क्या इंस्टीट्यूशन क्या काम करती है, क्या रोल होता है इकोनॉमी में, ये सब हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे मीनिंग डेफिनेशन और फिर उसके बाद जाएंगे फंक्शंस के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। Banks is an institution who accept deposits from public and advances loans to them. इसने क्या कहा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कहा है कि बैंक जो है एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो दो काम ऐसे मेन होते हैं इसके कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और बदले में नहीं, जैसे किसी को लोन की जरूरत होती है वो लोन देता है, राइट। तो दो काम करता है। जो जो बंदा डिपॉजिट देना चाह रहा है उससे तो लेगा, और जो जिस बंदे को लोन चाहिए उसको लोन एडवांस करेगा। एडवांस मतलब लोन उसको देगा उसकी जरूरत के टाइम पर। ये दो मेन काम होते हैं बैंक्स के, बैंक्स परफॉर्म करता है। और Take usually holds to the main functions of banks are to advancing loans and accept deposits. अगर ये दो काम ये बैंक्स करने लग जाए तो हम अगर कोई इंस्टीट्यूशन करने लग जाए तो हम समझ सकते हैं वो बैंक्स है। वो बैंक ही है, बैंक ही दो काम बहुत मेन होता है। उसके बाद सीआरआर मेंटेन करना, एसएलआर मेंटेन करना, ये सब उसके सेकेंडरी फंक्शंस में आता है। जो आरबीआई उसे उसे डायरेक्शन देता है वो सब उसके सेकेंडरी फंक्शन में, मेन फंक्शन उसका ये है। There was a need where it was felt that people's money must be safe and they can take loans whenever they need, like business loan, housing loan, etc. Obviously, ये सीधी सी बात है, जब नीड जनरेट जब तक नहीं होती, जब तक नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अब बैंक्स है, अब बैंक्स की कोई नीड जनरेट हुई होगी तभी उनको बैंक्स की लगा कि यार बैंक्स की जरूरत है। तो जरूरत हमें फील हुई, उसके बाद से बैंक आए, राइट, प्रिवेल हुए बैंक हमारी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ नीड जनरेट होने के कारण, नीड क्या थी, अब लोगों का पैसा है, लोग अपने पैसे को सेफ रखना चाहते, कोई भी अपने पैसे को अनसेफ नहीं रखना चाहता, राइट। तो अब अपने घर में वो इतना सारा पैसा रखेंगे तो इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर देम। वो खुद भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरे भी जो है किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते, तो उनको भी अनकंफर्टेबल रहेगा। तो उनको एक जरूरत पड़ी कि यार ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे वो सब मनी को क्या करे, सेफ रख सके, ठीक है। हालांकि ये जो नीड थी, या नीड नहीं कह सकते, ये भी कैन से कि ये जो चीज थी ये पहले समझते तो थे, लेकिन विलेजर्स को ये चीजें थोड़ा अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो अपना नहीं पाए पहले। लेकिन it was gradually it was increasing in village areas also. It is increasing, sorry, it is increasing now. तो अभी भी क्या जो ग्रामीण बैंक है वो हो चुके हैं। तो जब उनको अवेयरनेस आया, अवेयरनेस उनको मिली, तभी जाके वो क्या कर रहे हैं, विलेजर्स ये अडॉप्ट करना चाह रहे, राइट। तो क्या नीड जनरेट हो गया, उनका मनी सेफ होना चाहिए और वो लोन ले सके एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जब ये रिक्वायरमेंट पड़े उनको, उन्हें लगे मुझे लोन लेना है, तो उस टाइम वो लोन ले सके विदाउट एनी पेपर वर्क, लॉट ऑफ पेपर वर्क, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, राइट। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई जगह हम कोई काम की चीज है, कोई हमको कुछ लोन लेना है या विड्रॉ करना है, डिपॉजिट देना है, तो उस काम में कहीं कहीं कुछ जगह होती है जहाँ पे लॉट ऑफ पेपर वर्क होता है, तो उस जगह पे हमें टाइम लगता है। उस चीज को भी हमें नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हो जो जहाँ पे इतना ज्यादा पेपर वर्क भी ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए ना। तो बैंक्स में लॉट ऑफ पेपर वर्क नीडेड नहीं होता। वो आराम से बहुत ही सहूलियत के साथ एक इंडिविजुअल को उसका अकाउंट खुलवाते हैं, और उसको लोन लेना है तो लोन दिलवाते हैं, और डिपॉजिट देना है तो डिपॉजिट लेते भी हैं, और उनका जो मनी है वो टोटली सेफ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं जनरेट हुई, कहीं ना कहीं हमें लगा कि बिजनेस लोन लेना चाहिए, हमें लगा हाउसिंग लोन चाहिए, हमें हमें एजुकेशन लोन चाहिए, तो इतने सारे लोनों की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हमने कहीं ना कहीं सोचा ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इन चीजों को कर सके, इन चीजों को रन कर सके ऑपरेट कर सके, ठीक है। The need generated if they want to keep their money safe for a certain period.
अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक सर्टेन ड्यूरेशन तक अपना पैसा सेव रखना चाहते हैं। वो कोई पर्पस हो सकता है, वो पर्सनल पर्पस हो सकता है, उसके लिए अपने पैसे को वो अपना सेफ रखना चाहते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, इसके लिए ये एफडी अकाउंट खुलवाते हैं, आरडी अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी आगे अपन पढ़ने वाले हैं उन सब के बारे में। तो अगर उसको सर्टेन ड्यूरेशन के लिए रखना है, हमारा अपना पैसा 2 साल के लिए रखना है, 1 साल के लिए रखना है, या फिर 3 4 5 जितने भी ईयर्स के लिए रखना है वो रख सकता है। दूसरा, उस सेविंग्स को एनकरेज करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सेविंग एनकरेज करना, जिससे कि लोगों को सेविंग्स करे, वो वैसे ही वैसे ही खर्चा ना करे, सेविंग करना शुरू करे। ये भी एक पर्पस था जो आया। दे कैन टेक लोन्स वेयर दे वांट टू बाय हाउस। वो कभी भी एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स वो लोन ले सके, और वो कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन के पर्पस के लिए हो सकता है, वो कार को खरीदने के लिए हो सकता है, कार का बाइंग लोन हो सकता है, बाइंग हाउस को बाय करने के लिए हो सकता है। तो वो कोई पर्पस हो सकता है, वो तो उसके लिए वो लोन भी ले सके और उनको टाइम पर वो सारे काम हो जाए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी प्रमोट होगी, जो कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देगी, जो डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी। अब है फंक्शंस। फंक्शंस में हमारा आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। इसमें हम आज इस वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसमें आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये ऐसा एक अकाउंट है जो खुलवाया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, जहाँ पे उसको अगर फॉर एग्जांपल एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, अभी अपन अपने पढ़ा था, सर्टेन ड्यूरेशन के लिए उसको पैसा रखना होता है तो वह रख सकता है। और जिस डेट को वो पैसा विड्रॉ करता है उस डेट को बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 साल के लिए किसने पैसे रखे बैंक में, उसके 1 साल बाद कंप्लीट उसका डेट आई जब उसमें, तो उस डेट को बैंक के पास गया, बैंक से बोला कि आज मेरे को विड्रॉ कराने हैं अपने पैसे, जो मैंने एफडी आपके बैंक में रख रखी है, एफडी करवा रखी है, उसके पैसे लेने हैं। तो विड्रॉ करते टाइम क्या करता है कि बैंक पहले ही उसे एक रिसीट इशू कर चुका होता है, इसे एफडीआर बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसीट बोलते हैं, वो इशू कर चुका होता है। और जब वो मैच्योरिटी डेट पे विड्रॉ करवाने के लिए आता है तो बैंक उससे वही रिसीट मांगता है। और जब ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ठीक है ये सही है, ये वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद ही उसको पैसा दे दिया जाता है। तो इससे बैंक की पता कर लेते हैं कि हाँ उसने जो पैसा दिया है उसको सही बंदे को दिया है, राइट। करंट अकाउंट क्या होता है, या फिक्स डिपॉजिट में ये रीड कर लेते हैं। व्हेन द इंडिविजुअल डिपॉजिट्स हिज और हर मनी इन बैंक फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल 6 months to 10 years इसका ड्यूरेशन होता है। आफ्टर द मैच्योरिटी डेट द बैंक रिपेज द मनी टू इंडिविजुअल विद द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। उससे इंटरेस्ट मिलता है, यार बंदे को इंटरेस्ट मिलेगा इंडिविजुअल को जो उसने अर्न किया है, क्योंकि इतने साल 1 साल तक उसने अपना पैसा अब बैंक के पास रखा है। उसके लिए भी एक रिस्क है, कहीं ना कहीं वो सोचता तो होगा कि एक रिस्क तो है उसके मन में कि यार मेरा पैसा डूब ना जाए या कहीं पैसे पैसे लेके भाग ना जाए। तो उसको कहीं ना कहीं रिस्क है, लेकिन वो सोचता है कि बैंक क्योंकि भरोसेमंद है, कहीं ट्रस्टवर्दी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है, लेकिन चांसेस हैं, राइट। इसलिए वो इंटरेस्ट भी कम आता है, जो इंटरेस्ट वो से मैच्योरिटी डेट पे मिल जाता है। एफडीआर के बारे में मैंने बात की थी, बैंक्स इशू करते हैं और उसको मैच्योरिटी डेट पे उस इंडिविजुअल को दिखाना होता है। देन वही पर्सन जो है अगर वो लोन ले और 2 लाख से ज्यादा का लोन ले तो उसे 2% हायर बैंक चार्ज करेगी इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट उसको किस में मिल रहा है, एफडी पर मिल रहा है, उससे ज्यादा 2% हायर उससे बैंक चार्ज करेगी, ठीक है। अकाउंट का मतलब क्या है, करंट अकाउंट सिंपल सा है कि करंट अकाउंट ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं, करंट अकाउंट होता ही उनके लिए, जो बिजनेसमैन हो गए, जो ट्रेडर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उन सब के लिए होता है, वही करंट अकाउंट खुलवाते हैं। और उनके जो फर्म है, जो भी फर्म है, कंपनी है,
पार्टनरशिप फर्म है, उनके पर्टिकुलर उस नेम से वो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। Opened by traders, businessmen, industrialists, customers are given the facility to deposit and withdraw the amount as they wish. For example, अगर उन्हें आप जितना भी अमाउंट उसको विड्रॉ करना है वो विड्रॉ कर सकता है, जितना भी डिपॉजिट करना है वो डिपॉजिट कर सकता है। इसमें एक खास चीज होती है, इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। इसमें बल्कि बैंक अमाउंट कैसे कमाती है, अमाउंट जो मनी कैसे अर्न करती है इसमें कि वो सर्विस देती है, और सर्विस भी कई तरह की, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और उसके बदले में वो एज अ कंसिडरेशन फीस को चार्ज करती है। तो इस तरीके से बैंक इसमें अर्न करती है, इसमें तो इंटरेस्ट का कोई भी इंटरेस्ट का कुछ होता ही नहीं इसमें। Instead they charge fees for their services such as overdraft फैसिलिटी एक्सेट्रा, और भी कोई फैसिलिटीज होती होगी उसपे वो फीस चार्ज करती है। जैसे अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ये होती है कि आपके जो अकाउंट में जो पैसे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से 10,000 रुपीज है, लेकिन आपको 10,000 से ज्यादा की जरूरत है, और यू वांट टू टेक 15,000 लेट्स से, तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से कहोगे 15,000 रुपए चाहिए, और अभी के लिए आप मुझे सर्विस अवेल करवा दीजिए, तो सर्विस वो बैंक आपको सर्विस देगी और उस सर्विस के बदले में आपको फीस चार्ज करेगी। तो इसमें कोई इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं होता करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट 0 होता है। सेविंग अकाउंट इज जस्ट लाइक कि आप पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं, जिसमें जैसे भी जितना भी आपको डिपॉजिट कराना है, ऐसा नहीं है कि आपको हैवी अमाउंट डिपॉजिट कराना है। अगर दीज आर द मिडिल पर्सन के लिए, जो हमारे लोअर क्लास पर्सन होते हैं, लोअर क्लास में कैटेगरी में रखा जाता है, उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है, जहाँ पे उनको अपने डेली लाइफ में डेली उनके पास पैसा जो सेव होता है, जो बचता है, वो पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये लोअर क्लास पीपल या फिर मिडिल क्लास पीपल, उन सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आज ऐसे भी होगा कि अगर मान लो मिडिल क्लास का कोई पर्सन है, वो क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर दिन या हर मंथ वो 1,000 रुपीज डिपॉजिट कराता है, तो हर मंथ कह सकते हैं, हर मंथ 1,000 रुपए वो डिपॉजिट करता है। तो हर मंथ ऐसे डिपॉजिट करता रहेगा, तो सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं उनको सेविंग्स भी उसकी बढ़ेगी, उसके साथ साथ उसको लोन भी लेने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। They are open for the middle and lower class salaried persons. Small amount of money being deposited by persons which is used for capital formation in the country. There is minimum balance to avail the service of check facility. There is no restriction on deposits, but restriction on withdrawals. He or she cannot withdraw 50 times in 6 months. अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो मिडिल और लोअर सैलरी पर्सन जो सैलरी पे वर्क करते हैं, जो वेजेस पे वर्क करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, इन लोगों के लिए काफी यूजफुल होता है। अब ये क्या करते हैं, इसको डिपॉजिट करा देते हैं, कहीं ना कहीं ये कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे कैपिटल फॉर्मेशन ने मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में सॉरी बहुत मदद करता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या, कि आपने बेसिकली मीनिंग इसका ये होता है कि जब एक बिजनेसमैन अपने फर्म में पैसा लगाता है, तो जिस पैसे को लगा रहा है उसको कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैपिटल, राइट। जो कैपिटल उसने लगाई, उससे उसने जो नेट प्रॉफिट कमाया, उस नेट प्रॉफिट में जो उसका जो नेट प्रॉफिट है, उसमें और कैपिटल जो प्रॉफिट आया उसको कैपिटल में जोड़कर, फॉर एग्जांपल उसने 10,000 रुपए लगाए शुरू में, 10,000 से जो प्रॉफिट कमाया उसको री इन्वेस्ट कर दिया। प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना, जो फाइनल जो प्रॉफिट आया उसके पास बिजनेस में, उस प्रॉफिट को लिया और उसने कैपिटल में ऐड करता गया। ऐसा वो प्रोसेस को बार बार जब भी प्रॉफिट आया, अगले साल भी ऐसा किया, तीसरे साल भी ऐसा किया, चौथे साल भी ऐसा किया। तो वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐड कर रहा है कैपिटल में, तो कैपिटल को फॉर्म कर रहा है। उसके पास कैपिटल थी नहीं, कैपिटल फॉर्म हुई। कैसे, नेट प्रॉफिट आया, उसने उसको कंज्यूम करने की बजाय, उसने उसको कहीं स्पेंड करने की बजाय, उसने उसको उसमें ही री इन्वेस्ट कर दिया। जब री इन्वेस्ट करता गया तो कैपिटल पहले 10,000 थी, अब मान लो उसकी हो गई 50,000, तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आया।
उस इंक्रीमेंट से वो बहुत कुछ कर सकता है उसके बिजनेस में। तो ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन, जहाँ कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी हो रही है, राइट। देयर इज अ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए चेक फैसिलिटी अवेल करने के लिए एक मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन डिपॉजिट्स पे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन है वो लोन को, जो लोन वो लेता है उसमें है, सॉरी विड्रॉल्स लेता है, सॉरी विड्रॉल्स, विड्रॉ जो करता है वो 50 बार, 50 बार से ज्यादा नहीं कर सकता 6 महीने में, 6 महीने में 50 बार से ज्यादा वो नहीं कर सकता, ये रेस्ट्रिक्शन बस इसमें है। वैसे ही सेविंग अकाउंट बहुत अच्छा होता है, जिसमें एक पर्सन को एक सहूलियत मिलती है कि हाँ वो जितना भी पैसा है, 100 रुपए भी होगा वो उसमें लगाएगा, जो चाहे वो 1,000 भी होगा, चाहे वो कितना कम से कम अमाउंट है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, लेकिन सेविंग अकाउंट बहुत ही सहूलियत देता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास पर्सन के लिए, लोअर क्लास पर्सन के लिए बहुत ही सहूलियत का काम देता है उनको। ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि 50 बार से ज्यादा आप उसमें विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन डिपॉजिट आप कई बार कर सकते हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आप सेविंग अकाउंट में, उस अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है सबसे लो होता है, सबसे लो इंटरेस्ट मिलता है एक्चुअली उसमें, और सबसे हाई किसमें होता है, एफडी में होता है। और रिकरिंग में ये होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है, लेकिन एफडी से कम होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है होम सेफ अकाउंट। होम सेफ अकाउंट इज फॉर दोज पीपल सेव लेस फ्रॉम, सेव लेस, जो कम कमाते हैं, ठीक है, कम कमाते हैं, लेकिन जो भी कमाते हैं उसमें से वो पहले क्या करते हैं, एक होम सेफ होता है जो बैंक उनको प्रोवाइड कराता है, और उसमें वो अपनी सारी सेविंग्स, डेली रूटीन की सारी सेविंग्स को वो एक बार फुल सेविंग से भर जाता है, जब वो सेफ भर जाता है तो उस बैंक में उनको वो डिपॉजिट करा देता है। ये ऐसे काम करता है कि वो सेफ बैंक प्रोवाइड कराती है उसको, इंडिविजुअल घर पर, जो सेफ है वो जब भर जाता है अमाउंट से, वो सेविंग से भर जाता है, फुल हो जाता है वो पैसों से, तो क्या होता है कि उस अमाउंट को वो लेकर जाकर बैंक को प्रोवाइड, बैंक को दे देता है, ठीक है। ऐसे करके क्योंकि उन लोगों के लिए ज्यादा होता है जो कम कम कमाते हैं, कम कमाते हैं, उन लोगों के लिए, कम इनकम है जिन लोगों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक, इसे हम बोलते हैं होम सेफ अकाउंट। अब अगला हमारा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट सिंपल है, क्या है कि इसे बोलते हैं आरडी अकाउंट, आरडी शॉर्ट में बोलते हैं। इन दिस इंडिविजुअल डिपॉजिट मनी टाइम टू टाइम एंड he or she get the interest from bank to return of it. Time duration can be of 1 month or 2 months as per agreed. The interest is higher or um, higher than saving less than fixed deposit account. वही बात कही कि जिसमें जो रिकरिंग है, रिकरिंग में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड ड्यूरेशन, जैसे क्या कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड, उस पीरियोडिकली वो अमाउंट को डिपॉजिट करता है। जैसे वो पीरियोडिक पीरियड जो है 1 मंथ, क्वार्टरली हो सकता है, वो आपका 2 मंथ हो सकता है, कि 2 मंथ में आपने 2 मंथ हुए, आपने जमा कराए पैसे, डिपॉजिट कराए, फिर 2 मंथ हुए, फिर आपने जमा कराए, फिर या 3 मंथ हो गए, मतलब मंथ या मंथ जो होते हैं वो तो डिसाइड करता है इंडिविजुअल कि वो कि अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो कितना जमा करा सकता है ना, कितने ड्यूरेशन जमा करा सकता है। तो लेट से किसने 1 मंथ का भी टाइम पीरियड लिया, 1 मंथ खत्म होते ही वो पैसे जमा करा, सेकेंड मंथ आएगा, सेकेंड मंथ खत्म होगा उसकी, सेकेंड मंथ के पैसे ऐसे जमा करा देगा, तीसरे मंथ के भी ऐसे कराएगा। तो एक ड्यूरेशन में टाइम टू टाइम वो पीरियोडिकली उस पैसे को जमा कराता रहता है, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो खुद सोचेगा, खुद देखेगा कैसे वो जमा करा सकता है, राइट। The time duration can be of 1 month, 1 month or 2 months as per agreed.
वो पहले एग्रीमेंट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को फिर आगे बढ़ाया जाता है कि आगे बढ़ाया जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 महीने का हुआ है तो 1 महीने के अंदर उसको जमा कराना होगा, और अगला 1 महीने के लास्ट में आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद अगला महीना आएगा, राइट, ऐसे। तो इसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। जो रिकरिंग डिपॉजिट में रिकर हो रहा है, बार बार आपको डिपॉजिट कराना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो इंटरेस्ट की बात मैंने की थी, इंटरेस्ट क्या था, सेविंग से कम, सेविंग से ज्यादा, और फिक्स डिपॉजिट से कम होता है इंटरेस्ट। इसमें इस तरीके से मान लीजिए, सेविंग से ज्यादा लेकिन एफडी से कम। तो हम ये समझ सकते हैं कि एफडी में से ज्यादा होता होगा, राइट। डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम, ये एक स्कीम है। क्या है इसमें, द बैंक एम्प्लॉय गोज टू इंडिविजुअल्स हाउस एंड कलेक्ट्स डेली सेविंग्स ऑफ शॉपकीपर्स, वेज अर्नर्स, जो वेज अर्नर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, जो शॉपकीपर्स, छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती है, उनकी सेविंग्स को लेना, कलेक्ट करना उनके घर से, और उसके बाद उनको बैंक में जमा कराना किसका काम होता है, बैंक एम्प्लॉय का काम होता है। और ये एक स्कीम के अंडर में आता है, इसे बोलते हैं डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग मजदूर लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी थोड़ी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए बैंक एम्प्लॉय को उनके घर जाके उनका पैसा लेते हैं, पैसा बैंक में जमा कराने के लिए आते हैं। तो ये डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम। Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक पे समझना हो, कोई भी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैंने शुरू किया है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड शुरू किया है। अब धीरे धीरे मैं बढ़ाती जाऊंगी, वो तो होता ही जाएगा और आपको अपडेट मिलता रहेगा। आपको जिस टॉपिक पर कोई भी डाउट हो, तो आप डाउट हो या फिर समझना हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, थैंक यू।